द रेवोल्यूशन ऑफ October 17. As the conflict between provisional government and the Bolsheviks grew, Lenin feared that the provisional government would set up dictatorship. अब आपने पीछे पढ़ा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा बढ़ता जा रहा था. आपने पीछे पढ़ा कि उसका था सोशलिज्म. वहाँ पे क्या हुआ, शहरों में क्या हो रहा था, लेबर्स जो थे, एम्प्लॉयर्स जो अपनी सोवियत बना रहे थे और वो अपने मालिक जो थे, कैपिटलिस्ट जो थे, उन पे क्वेश्चंस कर रहे थे. उन्होंने डिमांड की थी भाई हमारे वर्किंग आवर्स ठीक करो, हमारे कंडीशंस ठीक करो, जिसमें वर्किंग कंडीशंस में हम काम करते हैं, हमारी तनख्वाह, वेजेस हमारे बढ़ाओ. और गांव का क्या कॉन्सेप्ट था, कंट्री साइड का, कि पीजेंट्स को लैंड ऑनर्स की ज़मीनें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो. तो वो खुद ही करने लग गए थे. तो जो लोग थे वो ये सोच किसकी थी, बोल्शेविक की थी. तो बोल्शेविक के साथ ज़्यादा जा रहे थे और प्रोविजनल गवर्नमेंट थोड़ा सा ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता. और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई पावर में आता है, जब राजा पावर में होता है तो वो आएगा तो वो कहेगा ना कि मेरी पावर ना जाए. ऐसे ही जब प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर में आ गई तो वो क्या चाहती थी कि हमारी पावर ना जाए. उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स, रिपब्लिक, लिबरल्स, सब कोई थे, सभी का ग्रुप था. वो पेट्रोग्राड सोवियत उन्होंने ही मिलकर बनाई थी. तो अब बोल्शेविक और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ता जा रहा था. इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर्म एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अब सितंबर में जो आपके बोल्शेविक थे वो ये डिस्कस करने लगे कि भैया अब इस गवर्नमेंट के खिलाफ हमें विद्रोह करना चाहिए, डिक्टेटरशिप ना बन जाए. ये डिक्टेटरशिप मतलब होता है जब एक ही बंदे की चलती है, फिर से जब कंट्री के लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता. बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर. अब बोल्शेविक के सपोर्टर्स जो आर्मी में थे, सोवियत में थे और जो फैक्ट्रीज में थे वो इकट्ठे आने लगे. October 16, 1917 को लेनिन ने जोर दिया पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को टू एग्री सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर. क्या मतलब है इसका, सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी कि रशिया को पॉलिटिकली हम लोग कैप्चर कर लेते हैं और रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बना देते हैं. ये उसने कहा कि इस प्रोविजन गवर्नमेंट को हटाओ, हम राज करेंगे और हम रशिया को एक सोशलिस्ट कंट्री बना देंगे. मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, अब इसके लिए क्या बनाया गया, एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई गई जो किसके अंडर काम करती थी, लेनॉन ट्रॉटस्की के अंडर, टू ऑर्गेनाइज दिस सीजेजर, यानी इसको कैप्चर करने के लिए, रशिया को कैप्चर करने के लिए उन्होंने अपनी एक मिलिट्री एसोसिएशन बना दी. अब मिलिट्री एसोसिएशन में, अब देखो अगर मिलिट्री में कोई लोग हैं तो कुछ लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग बोल्शेविक को सपोर्ट करेंगे. तो जो बोल्शेविक की आइडियोलॉजी से इंस्पायर थे, जो उसको सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपना पूरा एक मिलिट्री का ग्रुप बना दिया. अब अगर आपके सामने मिलिट्री आ जाए और वो कहे कि जी आपको तो ये काम करना ही करना है, नहीं तो हम आपको गोली मार देंगे, तो झुक के आप वो काम करोगे ही करोगे ना. तो यहाँ पे भी सेम सीन था वही. द अपराइजिंग बिगेन. अब अपराइजिंग ये कब शुरू हुई, 24 अक्टूबर से. ठीक है. सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर जो उस समय था केरेंस्की, उसको जब लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उसने कहा कि अपनी सिटी में अपने ट्रूप्स भेज दिए, यानी जो उसके सपोर्टर थे, वो भी तो कुछ होंगे ना आर्मी में लोग, उसने उसको सिटी में भेज दिया. एट डॉन, शाम तक, मिलिट्री मेन्स लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर. अब उन्होंने क्या किया, देखो यहाँ बोल्शेविक वालों ने भी कुछ उनको नुकसान पहुंचाया, उनकी कुछ प्रॉपर्टी पे कब्जा किया, और कुछ जो गवर्नमेंट ने अपनी सेना भेजी थी ना, उन्होंने भी बोल्शेविक के पार्ट्स पे कब्जा किया. अब बोल्शेविक के पार्ट पे किस पे कब्जा किया, तो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी, उनको हथिया लिया. सीज मतलब हथिया लिया. प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स जो थे उन्होंने क्या किया, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को भी अपने कब्जे में ले लिया. ठीक है. और प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस, राजा का पैलेस भी उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया, उसको सुरक्षा दी. देखो जब भी कोई होता है तो कम्युनिकेशन मेन होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना. तो इसलिए उन्होंने टेलीग्राफ और टेलीपोस्ट पे कर दिया. आजकल कुछ होता है तो गवर्नमेंट फटाफट इंटरनेट बैन कर देती है, कहीं भी कुछ होता है, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है ना, तो कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स, जल्दी से रिस्पॉन्स के बारे में मिलिट्री रिवोल्यूशनरिस्ट ने क्या किया, आपने कहा कि उन्होंने क्या किया, देखो गवर्नमेंट के ऑफिस को
सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, उन्होंने भी गवर्नमेंट के ऑफिस पे अपना अधिकार कर लिया और मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया बोल्शेविक्स वालों ने। लेट इन द डे, अब क्या था बाद में, औरा शेल्ड द वाटर पैलेस। वाटर पैलेस नदी के पास था, नेव नदी के पास, पढ़ाया था ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड अलग अलग लोग रहते थे। तो वो जो नदी है ना, नदी पे यहाँ बात हो रही है शिप्स की। आर्मी के पास शिप्स भी होते हैं ना, नेवी लड़ने के लिए, तो ये कहना चाह रहा है कि उसको वहां भेज दिया था, नेवी को। तो यहाँ पे शेल्ड वाटर पैलेस, उसने उस पर शेल बरसाए, शेल मतलब गोले। लेट इन द, अच्छा फिर अदर वेसल्स, अदर वेसल्स मतलब वही शिप्स, लड़ने वाले मिलिट्री के नेवल शिप्स, सेल्ड डाउन नेवा एंड टू कवर मिलिट्री पॉइंट्स। उन्होंने पूरा वहाँ पे मिलिट्री पॉइंट्स जहाँ कब्जा कर सकते थे ना नदी पे, जहाँ वाटर से लड़ाई होगी और कब्जा कर सकते थे, वहाँ उन्होंने वो पूरे पॉइंट अपने अंडर कर लिए। बाय नाइटफॉल, रात होते होते, द सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर्ड। यानी कि पूरी सिटी, ये पेट्रोग्राड की बात हो रही है, पूरे रशिया जो आपने पढ़ा उसकी नहीं हो रही, जो वो था वो इनके अंडर आ गया था, बोल्शेविक के अंडर, और उन्होंने, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया उनको। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड, द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। अब जो ऑल रशियन थी ना कमेटी जो थी सोवियत ग्राड पेट्रो में, जो सोवियत की कमेटी थी जो बनी थी, उन्होंने इस बोल्शेविक एक्शन को जस्टिफाई किया, कहते जो हुआ है सही हुआ है। अपराइजिंग टुक प्लेस, दूसरी सिटीज में भी हुआ, हैवी फाइटिंग हुई। मॉस्को में दिसंबर तक बोल्शेविक ने मॉस्को और पेट्रोग्राड का एरिया को कंट्रोल कर लिया। पूरे रशिया पे नहीं हुआ, पूरे रशिया पे अभी वही थे पुराने वाले, और यहाँ ये पेट्रोग्राड और मॉस्को में बोल्शेविक आ गए।